बेटियों वाला हूं। ये जुमला कितना प्यारा है, मैं भी बेटियों वाला हूं। मगर आज घर में अजीब झगड़े हैं, इस बात पर लड़ाइयां हो रही हैं, बेटी नहीं बेटा नहीं हो रहा, अपनी बीवी को ताने देते हैं। अल्लाह के बंदो, वो आपकी ज़ौजा है, औरत के हाथ में नहीं है, उसके इख्तियार में नहीं है, ये अल्लाह की देन है। अब तो मेडिकल साइंस भी ये बताती है कि जनाब औरत से ज्यादा मर्द का मामला होता है, लेकिन अल्लाह जिसे चाहे अता फरमाए। आपको वजीफा भी दे दिया, लेकिन इस बिना पर अपनी बीवी पर जुल्म करना, अपनी बीवी को ताने देना, उसके लिए जिंदगी मुश्किल कर देना, खुदा के वास्ते ऐसा ना करें। नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनका जिक्र खैर सुन रहे हो ना, मैं आपको हदीस पाक सुनाता हूं। हैं हदीस पाक है जिसका मजमून है कि सुन लो, तुम में सबसे बेहतरीन वो है, द बेस्ट अमंगस्ट यू। हैं आका फरमाते तुम में बेहतरीन वो है जो अपने घर वालों के साथ बेहतरीन है। फरमाया मैं तुम सबसे ज्यादा अपने घर वालों के साथ बेहतरीन हूं। बल्कि एक हदीस तो उस्ताद साहब तस्दीक उम्मीदें फरमाएंगे कि एक हदीस में तो बराह रास्त ज़ौजा के बारे में फरमाया कि तुम में बेहतरीन वो है जो अपनी ज़ौजा के साथ बेहतरीन है। हैं अब बताएं हम ज़ौजा के साथ कैसे हैं? शादी तो क्या हुई उस बेचारी के, लगता है दिल गुर्दा कुछ है ही नहीं उसके अंदर, जो दिल में आया उसे कह दिया। लोग कहते हैं पैर की जूती समझते हम। कभी आपने सोचा है कि वो कितनी बड़ी शरीक हयात है? हदीस बता रही है कि तुम में बेहतरीन वो है जो घर वालों के साथ, ज़ौजा के साथ बेहतरीन है। मगर आज शायद बहुत सारे घरों में, यकीनन कुछ बीवियां भी ऐसी होती हैं, लेकिन मैं चूंकि मर्दों से मुखातिब हूं कि हमें हम में से जिनको अल्लाह ने ये नेमत दी है, शरीक हयात दी है, तो वो भी दिल रखती है। हर बात, खाना ठीक नहीं पका तो उसे सुना दिया, कपड़े इस्त्री नहीं तो उसे सुना दिया, ऑफिस में प्रॉब्लम हुआ तो जाके उस पर गुस्सा उतार दिया। क्या वो दिल गुर्दा नहीं रखती है? ठीक है आपकी ज़ौजियत में आ गई तो उसके पास कोई इख्तियार नहीं है। कभी हो सकता है तकिए में मुंह रख के वो भी रोती होगी कि मुझे कैसा शौहर मिला, रोज गालियां देता है, रोज बुरा भला कहता है, मैं गरीब कहां जाऊं। खुदा के वास्ते ऐसा ना करे, उसका भी दिल है, और अगर उसकी दिल आजारी की तो कयामत के दिन इस पर भी जवाब देना पड़ जाएगा। कुर्बान जाइए मेरे शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत एक बार मदनी मुज़ाकरे में क्या फरमाते हैं? आप फरमाते हैं कि अगर सेठ ने अपने मुलाजिम का दिल दुखाया है, नाजायज उसकी हक तलफी की है, उसको मुलाजिम से माफी मांगनी होगी। शौहर ने अपनी बीवी का दिल दुखाया है, शौहर को बीवी से माफी मांगनी होगी। आप फरमाते बाप ने नाजायज अपने बच्चों का दिल दुखाया है, बच्चों से माफी मांगनी होगी। और सुनो आगे बढ़कर बात फरमाया अगर पीर ने अपने मुरीद की दिल आजारी की है, हक तलफी की है, तो पीर को माफी मांगनी होगी। ये कितनी बड़ी बात है। मगर फिर आपने उसको डिस्क्राइब किया, क्यों? आप फरमाते खुद सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम सहाबा इकराम के सामने फरमाया करते, किसी का हक आता है तो मुझसे ले ले। ये कैसी शानदार तरबियत है। और आज मैं कहूं मैं बीवी से माफी मांगू, अरे मैं मर्द हूं। अरे तुम मर्द भले हो मगर मुसलमान पहले हो, की है दिल आजारी तो मांगनी पड़ेगी माफी, वरना ऐसा ना हो कयामत के दिन वो मजलूम खड़ी हो जाए। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अपनी ज़ौजा की अहमियत समझनी हो ना। कभी एक दिन हम सब असल बात होकर हमें लगता है मैं बाहर जाता हूं, इतना कमाता हूं, इतनी मेहनत करता हूं। यकीनन आप काम करते हैं, मगर वो जो घर में कर रही है ना, वो हम नहीं कर सकते। कभी करके देख लें। एक दिन छुट्टी वाले दिन कहे सारे घर के काम मैं करूंगा, बच्चों को मैं संभालूंगा, तो पंजाबी में कहते हैं ना लग पता जाएगा। बंदा कहेगा वो बारी ठीक था भाई, है जिसका काम उसी को साझे। ठीक है। और मैंने इसका मुजाहरा पता है कब देखा है? जब किसी के घर में अचानक बीवी दुनिया से चली जाए। हाँ, उससे पूछो, जब उसको बच्चे संभालने पड़े, जब उसको घर संभालना पड़ा, फिर अंदाजा हुआ कि मुझे तो कितनी आसानियां थी, मेरे कपड़े तैयार, मेरा खाना तैयार, मेरी दवाई पीनी तो दवाई तैयार, और फिर भी मैं बातें ही सुना दूं। कभी आपने सोचा? अच्छा ये मैं बड़ी अजीब बात कर रहा हूं, हो सकता है कोई कहे मौलाना साहब को क्या हो गया। मैं इस्लाम की बात कर रहा हूं। मैंने आपको आपके नबी की हदीस सुनाई है। सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम से सवाल हुआ कि आपके लिए सबसे पसंदीदा शख्सियत कौन सी है? हुजूर आप सबसे ज्यादा किससे मोहब्बत फरमाते हैं? आप सोचो नबी पाक ने क्या जवाब दिया। आपने फरमाया आयशा रदी अल्लाह तआला अन्हा। हमारी अम्मी हुजूर का नाम लिया, सरकार ने अपनी ज़ौजा का नाम लिया। बेस्ट, सबसे ज्यादा नबी पाक मोहब्बत फरमाते। हम तो इजहार भी नहीं कर सकते। कभी अपनी ज़ौजा को शुक्रिया कहा, आपकी बड़ी मेहरबानी, आप मुझे इतनी खिदमत करती हैं, आपके लिए मैं आज तोहफा लाया, आप जब देखो मेरी खिदमत करती हैं। अरे नहीं यार, मैं कैसे कह दूं, मेरी इज्जत कम हो जाएगी। किसने का कम हो जाएगी? हाँ ये जरूर है, घर वालों को लगेगा तबीयत ठीक नहीं है, लगता है कि इन्होंने शुक्रिया कहना शुरू कर दिया। चाय पेश की तो जज़ाकल्लाह, है खाना पेश किया तो जज़ाकल्लाह। 25 साल से तो आज तक नहीं कहा, आज कहना शुरू कर दिया। वो बेचारी पूछेगी तबीयत तो ठीक है, लेकिन आप कहना नहीं, बयान सुन के आया तब रोज जज़ाकल्लाह कहूंगा। हाँ, घर का माहौल अच्छा हो जाएगा, है उनके चेहरे पे भी मुस्कुराहट आनी चाहिए। मैं आपको एक और बात समझाता हूं कि आप कभी सोचिएगा, हमारी ज़ौजा की शायद हर दुआ में हम होते हैं। हर दुआ में हम अपने सुहाग के लिए, अपने बच्चों के वालिद के लिए दुआ मांगती है। हम कितनी दुआ मांगते हैं उसके लिए, ये गौर कीजिए। लेकिन यकीन करें शायद आपको अंदाजा नहीं है। मैं इसलिए इस बात को बहुत क्लोजली समझता हूं कि मैंने बहुत क्लोजली अपने अम्मी अब्बू को देखा
میری والدہ دنیا سے چلی گئی, ابو دنیا میں تھے. میں نے جب ابو کی تنہائی دیکھی نا اور ان کی کیفیت دیکھی, ہم سمجھتے جوانی میں میاں بیوی ضروری ہیں, یہ رشتہ مرتے دم تک ضروری ہے, بڑھاپے میں زیادہ ضروری ہے. یہ ایک دوسرے کے دکھ درد کے ساتھی ہوتے ہیں, ان کا اٹھنا جلدی ہوتا ہے, ان کا سونا جلدی ہوتا ہے, ان کے بہت سارے معاملات ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں. شریک حیات پہلے چلی جائے نا, مرد ٹوٹ کے رہ جاتا ہے. اچھا مرد چلا جائے, عورت زندگی گزار لیتی ہے, کیونکہ اس کو بچوں کو, کئی بیوہ عورتیں جنہوں نے اپنے بچوں کو بڑا کیا ہے, کیونکہ ان کو گھر سنبھالنا آتا ہے.